जय हिंद दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। ये एनटीपीसी ग्रुप डी का जीके जीएस का सेट नंबर 2 सेट विथ डिस्कशन। इसमें फुली डिस्कशन कराया जाएगा आपको। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। और ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, ये रिवीजन क्लास। ये आप लोग वहाँ भी आप लोग देखिए, बहुत अच्छा कराया जा रहा है। इसमें आपको हर एक क्वेश्चन से डिस्कशन कराया जाएगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। अब वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि हमें और मोटिवेट मिले। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। पहला क्वेश्चन है, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जॉर्ज बूलर। जॉर्ज बूलर ने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। मनुस्मृति की रचना पूछा जाता है किस काल में हुआ, तो गुप्त काल में। मनुस्मृति की रचना जो हुआ था ये गुप्त काल में हुआ था, मनुस्मृति की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्रसारक मंडली वयस्क शिक्षा संगठन एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत किसने किया था। तो इसकी शुरुआत जो किया था ये दादा भाई नौरोजी जी ने किए थे, जिसे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने शिक्षा की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने बनाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, एक नंबर। भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बनाए थे, एक नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारें पर महाकाव्य कमला लिखे हैं। जेल की दीवारें पे ये जो महाकाव्य लिखने वाले हैं ये आपको हो जाएंगे बीडी सावरकर, बी नंबर आंसर। बीडी सावरकर ने ये 1911 में जेल गए थे। 1911 में ये 50 साल की कारावास हुआ था, तो वहीं पे नाखून से उन्होंने लिखे थे, एक नाखून से लिखे थे। बीडी सावरकर 1911 में जेल गए थे और 50 साल की कारावास हुआ था इनका। गला खराब होने के कारण थोड़ा साउंड प्रॉब्लम होगा, आप मैनेज कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2005 में अहिंसक क्रांतियों की श्रृंखला ने जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान और लेबनान में सरकार को उखाड़ फेंका। 2005 का ये कौन सा अहिंसक क्रांति था। तो ये सी नंबर हो जाएगा, रंगीन क्रांति। ये रंगीन क्रांति हुआ था जो कि जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, लेबनान यहाँ पे तानाशाह चलता था, जो कि उखाड़ फेंका गया। छठा है, चीन की विशाल दीवार के निर्माता का श्रेय किसे जाता है। तो चीन की विशाल दीवार का निर्माता किसने किया, तो इसका आंसर एक नंबर हो जाए सी हुआंग। सी हुआंग ने 220 से 206 ईस्वी ईसा पूर्व के आसपास इन्होंने सी हुआंग ने चीन की विशाल दीवार का निर्माण किया। चीन की विशाल दीवार की लंबाई जो है ये 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है। तो केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासनिक प्रमुख जो होता है उसे राज्यपाल कहा जाता है, राज्यपाल। ये अनुच्छेद 239 के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल या प्रशासक को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। 239 के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अभी जो है उपराज्यपाल जो कहा जाता है ये दिल्ली में कहा जाता है, पुडुचेरी में कहा जाता है, अंडमान निकोबार में कहा जाता है, अंडमान निकोबार में, और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इतना में उपराज्यपाल कहा जाता है। बाकी केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद कितना से कितना तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन के स्वतंत्रता, शक्ति, अधिकार के क्षेत्र के बारे में वर्णन है। तो भाग 5 में जो है 52 से लेकर 151
तक का अनुच्छेद है, 52 to 151 तक। इसमें 100 अनुच्छेद है भाग 5 में, जिसमें कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के गठन और स्वतंत्रता के बारे में कितना से कितना है, तो 124 से 147 तक। ये सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्ति, ये सब के बारे में है। अनुच्छेद 124 के आधार पर उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अभी 34 गो न्यायाधीश है। 34 गो में एक हो गया मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। 9वां नंबर हो गया आईपीसी का पूरा रूप क्या है। तो आईपीसी का फुल फॉर्म होता है भारतीय पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड होता है। ये भारतीय दंड संहिता से रिलेटेड है, जो 1860 में आवश्यकता अनुसार दंड संहिता लागू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईपीसी जो है ना, ये आईपीसी ये भारतीय सेना पर प्रभावित नहीं होता है, भारतीय सेना पर नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्ज लेमित्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग ज्योग्राफी में देखे थे आज ही, जॉर्ज लेमित्रे जो है ये बिग बैंग महाविस्फोटी सिद्धांत से संबंधित है। अब जॉर्ज लेमित्रे ज्योग्राफी में आज ही पढ़े थे, इसलिए आप ज्योग्राफी रिवीजन कर लीजिए। बहुत अच्छी तरीक़ा से पॉइंट बाय पॉइंट कराया जा रहा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी सतह में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा कौन है। तो दूसरा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा पूछ रहा था। पहला हो गया ऑक्सीजन, जो हो गया 46.80% ऑक्सीजन है ऑक्सीजन। दूसरा एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम जो है दूसरा सिलिकॉन है, SI सिलिकॉन है 27.72%। और उसके बाद एल्युमिनियम है, उसके बाद एल्युमिनियम हो जाएगा, उसके बाद फेरस लोहा हो जाएगा। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरस सीरियल बाई याद रखिए। ये भूपर्पट्टी में पाया जाता है। भूपर्पट्टी की मोटाई पूछेगा तो 33 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है। तो ब्लेडा रेगिस्तान जो है ये पोलैंड में स्थित है, यूरोप देश में। 33 है अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी किस नाम से जाना जाता है। तो उसे अवसाद के नाम से जानते हैं। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा अवसाद। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति परक धारण द्वारा परिभाषित एक क्षेत्र जो मुख्य स्थान की विशेषता से संबंधित भावनाओं और छवियों को प्रतिबिंबित करता है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवधारणात्मक क्षेत्र, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूरल पेंटिंग का भारत में विकास कब हुआ था। तो म्यूरल पेंटिंग जो है भित्ति चित्र को बोलते थे। ये भित्ति पे जो चित्र बनता था उसे म्यूरल पेंटिंग बोलते हैं। इसका जो विकास हुआ 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 10वीं शताब्दी तक चला भित्ति चित्र। हड़प्पा काल में भी भित्ति चित्र का उदाहरण मिलता है मिट्टी के बर्तन पे। नवपाषाण काल की गुफा में भी, अजंता की गुफा में मिलता है भित्ति का चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी मात्रा और उसका SI मात्रक सही रूप सुमेलित नहीं है। सही रूप सुमेलित नहीं है जो पूछ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है, सही है। प्रेशर का पास्कल हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन का सीमेन हो गया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का ये वेबर होता है, टेस्ला नहीं, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है। तो ये गलत हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से किसमें रहेगा। एक गतिशील वस्तु है तो वो अनिवार्य रूप से किसमें रह सकता है, गतिज ऊर्जा में रहेगा। एक होता है गतिज ऊर्जा जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है 12mv², ये गतिज ऊर्जा हो गया। एक होता है स्थितिज ऊर्जा जिसका फार्मूला होता है mgh, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला हो गया। और दोनों मिला के यांत्रिक ऊर्जा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही किस प्रक्रिया द्वारा सोखता है। एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही जो है ये केशिकत कैपिलरी क्रिया द्वारा सोखता है। केशिकत क्रिया द्वारा लालटेन में यानी लैंप में बत्ती के तेल ऊपर चढ़ता है और पेड़ पौधे में खनिज लवण भी ऊपर चढ़ता है केशिकत क्रिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी माध्यम में एक कण
2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तो आवृत्ति बराबर कल ही देखे थे हम लोग, कंपन ऊपर रखेंगे 40 अब आई अवर्तकाल 2.5 सेकेंड है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा एक जीरो और इसको जब काटेंगे तो ये लगभग क्या 16 आ जाएगा। 5 पचे 25 हो गया और 8 पचे 40 हो गया और 80 हो गया। तो 16 पचे 80 यानी 16 आ जाएगा। ये 16 हटा 1 नंबर हो जाएगा। 20 नंबर है, निम्न में से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग है। केवल उत्तल लेंस का प्रयोग जो होता है ये माइक्रोस्कोप में होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। माइक्रोस्कोप में कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कार के हेडलाइट और ये फ्लैश लाइट ये सब में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। 21 नंबर हो गया, मिश्रण प्राकृतिक में क्या हो सकता है। तो मिश्रण समांगी और विसमांगी दोनों हो सकता है। समांगी क्या होता है, जैसे नमक है और जल है तो नमक और जल दोनों आपस में मिल जाएगा, एकदम समान मात्रा में, कहीं कम बेसी नहीं रहेगा, तो ये समांगी हो गया। अब विसमांगी उसको बोलेंगे जैसे लेते हैं जल लेते हैं और रेत लेते हैं बालू, तो दोनों समान मात्रा में मिलेगा, कहीं कहीं रेत ही खाली रहेगा कहीं पानी ही रहेगा, तो ये विसमांगी होता है। चलिए तो नेक्स्ट आगे। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका प्रतिबिंब छोटा है तो दर्पण किस प्रकार होगा। तो छोटा कब रहेगा, जब उत्तल दर्पण रहेगा, उत्तल दर्पण में छोटा होता है। वही समतल दर्पण की बात करें तो इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, बराबर प्रतिबिंब बनता है और पार्श्विक उल्टा बनता है, याद रखिएगा। और समान दूरी पर समान प्रतिबिंब पार्श्विक उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और कितने आवर्त हैं। तो समूह पूछेगा तो 18, ये खड़ा वाला समूह हो गया, आवर्त हो गया ये गिरा हुआ वाला, तो 7 गो आवर्त है, 18 गो समूह है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले ने दिया था 1913 में। 1913 में मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी गैस अजनबी गैस है। तो अजनबी गैस जेनॉन को बोलते हैं, जेनॉन 1 नंबर आंसर हो जाएगा। इसका संकेत Xc होता है जेनॉन और इसका परमाणु संख्या 54 होता है, याद रखिएगा। जेनॉन की खोज जो किया था रैमजे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, ये बहुत देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम 24। सोडियम 24 खून के थक्के पता लगाने के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 बोलेगा तो कैंसर के लिए, आर्सेनिक 74 ब्रेन ट्यूमर के लिए और आयोडीन 131 घेंघा रोग के लिए। और बहुत सारा फेरस 26 बोलेगा तो एनीमिया उपचार के लिए। यूरेनियम 235, तो यूरेनियम 235 जो है परमाणु रिएक्टर के लिए है। इसमें से कौन सा जंतु बाकी तीनों से भिन्न है। तो इसमें जो है ये जंतु समुद्री घोड़ा जो है तीनों से भिन्न है। ये समुद्री घोड़ा जो है मत्स्य वर्ग में आता है, बाकी ये सब एक ग्रुप में आता है, सरीसृप ग्रुप में आता है, मगरमच्छ कछुआ मेढक ट्रेडपोल ग्रुप में आता है ये सब। तो समुद्री घोड़ा जो है ये एक मछली है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में अमोनिया जहरीला को यूरिया में बदलता है कौन। तो ये लीवर बदलता है, यकृत लीवर ये जहरीला बना देता है। अग्नाशय वही ऑप्शन बी है सी। तो अग्नाशय जो है बाह्य और अंतःस्रावी दोनों तरह का ग्रंथि है अग्नाशय। यह अग्नाशय जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है। तो भू स्थिर उपग्रह जो है पश्चिम से पूरब में घूमता है। इसकी ऊंचाई जो होता है ये 36,000 किलोमीटर पे होता है, 36,000 किलोमीटर पे भू स्थिर उपग्रह। आवर्तकाल 24 घंटा होता है। ये रेडियो टीवी रेडियो ये सब के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2015 में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी उत्पन्न हुई थी। तो देखिए कंप्यूटर की 5 पीढ़ी उत्पन्न हुई थी, अभी तक 5 पीढ़ी, 5वां पीढ़ी चल रहा है।
जो 5वां पीढ़ी चल रहा है ये 1989 से चल रहा है। 1989 से 5वां पीढ़ी चल रहा है। पूछा जाता है कि पहला पीढ़ी का कंप्यूटर जो चला था 1951 से डेट नहीं याद रखना है, उसका उपयोगी घटक याद रखना है, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब का था, मतलब ये ट्यूब वाला था। पहला ट्यूब वाला था, दूसरा ट्रांजिस्टर वाला था। दूसरा पीढ़ी का कंप्यूटर पूछता है किस टाइप का था, तो ट्रांजिस्टर लगा हुआ था। तीसरा टाइप का जो पूछता है तो उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट लगा हुआ था। पहला में ट्यूब, दूसरा में ट्रांजिस्टर, तीसरा में इंटीग्रेटेड सर्किट और चौथा में बृहत एकीकृत सर्किट, मतलब माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ था चौथा में। अब 5वां जो अभी चलता है नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट का विकास, ये सब 5वां में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन के हिसाब से न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन। पावर एल्कोहल किसको बोलते हैं? तो पावर एल्कोहल एंटी फ्रीज के रूप में काम करता है। पेट्रोल फिर शुद्धि के लिए फिर परभजी आसवन का प्रयोग किया जाता है। समुद्री पानी का शुद्ध करना है तो आसवन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल 2I 3J और 6K द्वारा प्रदर्शित होता है, इस बल का परिणाम क्या होगा? तो इसको निकालने के लिए रूट अंडर I के स्क्वायर J के स्क्वायर K के स्क्वायर कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे और 6 का स्क्वायर कर देंगे। 6 का स्क्वायर तो कुल आ जाएगा 49 आ जाएगा बराबर 7। तो बल यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरी की 100% सीटें आरक्षित करने वाला देश पहला राज्य है? तो यहाँ पे आरक्षित कर लिया है ये मध्य प्रदेश, 1 नंबर हो जाएगा। मध्य प्रदेश 100% सीट आरक्षित कर लिया है। ये हरियाणा में भी प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण कर लिया है कि अपना ही स्टेट को देंगे हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज किस व्यक्ति द्वारा लिखा गया है? नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज पुस्तक है जो मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा लिखा गया है। ये मनोज मुकुंद नरवणे नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज नामक पुस्तक लिखे हैं, जो थल सेना के प्रमुख हैं। मनोज मुकुंद नरवणे, याद रखिएगा। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर किसने द्वारा लिखी गई हो? तो वन अरेंज्ड मर्डर कल ही देखे थे, ये चेतन भगत का पुस्तक है। वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत का बहुत सारा पुस्तक है। हाफ गर्लफ्रेंड, 3 मिस्टेक माई लाइफ, 1 नाइट एट ए कॉल, 5 पॉइंट समवन, ये सब चेतन भगत का पुस्तक है। भारत की पहली किसान रेल की परिचालन किन 2 स्थानों के बीच किया गया? तो ये भी कल देखे थे। पहली किसान रेल जो चला देवलाली से दानापुर, महाराष्ट्र के देवलाली से दानापुर चला है पहली किसान रेल चला है महाराष्ट्र के देवलाली से दानापुर। और दूसरा किसान रेल पूछेगा तो अनंतपुर आंध्र प्रदेश से नई दिल्ली तक, न्यू दिल्ली तक चला है दूसरा किसान रेल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा रिवर्स सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? एशिया का सबसे बड़ा रिवर्स सोलर प्लांट ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। डी आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो नियंत्रण महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो ये हैं जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दिए, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू। इसके जगह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो बने हैं अभी मनोज सिन्हा बने हैं, 1985 के IAS अफसर हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देश में कौन शामिल नहीं है जो पूछ रहा है? तो इसमें हो गया जसप्रीत बुमराह, ये शामिल नहीं है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो मिला है मरियप्पन टी को मिला है पैरा एथलेटिक मतलब हाई जंप के लिए, मनिका बत्रा को मिला है टेबल टेनिस के लिए, विनेश फोगाट को मिला है कुश्ती के लिए, और रोहित शर्मा को क्रिकेट के लिए मिला है, और रानी रामपाल को हॉकी के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र में 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित किया है?
तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो अकीथम अच्युतम, सी नंबर हो जाएगा आंसर। अकीथम अच्युतम को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, 2018 में मिला था अमिताभ घोष को। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगता है वीडियो, किस तरह से करवाएं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।